हमारी मांगे पूरी करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई। नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस के तमाम अस्पतालों में लैब कैडर आंदोलन। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र से, हॉस्पिटल से। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो आए दिन रोड पे चिल्लाते हुए, डकराते हुए देखते हैं कि आम कर्मचारियों का भला कैसे हो। कर्मचारियों के साथ साथ जो आम जनता है और इनका आंदोलन करने का जो तरीका है बहुत अच्छा लगता है। विदेशी तरीका है इनका। किसी भी मरीज को किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होती है। अपनी मांग सरकार से करते हैं, अपनी मांग अधिकारियों से करते हैं, अपनी मांग जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन जनता का किसी भी तरीके से काम नहीं रुकता है, नहीं रोड़ा बनता है। हमारे बीच में है विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। विजय कुमार जी, आप आए दिन संघर्ष करते हैं, रोडों पर रहते हैं, कर्मचारियों के लिए रहते हैं। अब आपका जो ये नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस है वो एक बैनर तले संघर्ष कर रहा है। क्या डिमांड है आपकी? किन डिमांडों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? मेरा उद्देश्य हमेशा कर्मचारी हित में रहा है और मैं कर्मचारियों के हित के लिए किसी भी कहीं तक भी जा सकता हूँ और ये मेरा पुराना रिकॉर्ड भी रहा है। आपने देखा होगा कि पहले भी प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा पीपी मॉडल का सरकार के द्वारा लागू किए जाने की बात उठी थी और उस पर भी हमने बहुत आंदोलन किए थे। आप लोगों ने उसको, मीडिया ने बहुत अच्छी तरह कवर भी किया और उस आंदोलन को हम सिरे तक ले जाने में कामयाब भी रहे। आज हमारे पंत हॉस्पिटल के अंदर सरकारी तौर पे हमारा एक मशीन जिसका कि हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन द्वारा इनॉग्रेशन किया गया, आज लगी हुई है और भी इस तरह की वो है। और कर्मचारियों का इस समय का मुद्दा हमारा लैब कैडर को लेकर है। 2 जुलाई 2017 को और जीबी पंत अस्पताल में दिल्ली के सभी अस्पतालों के यूनियन के पदाधिकारी उसमें पहुंचे थे और उन्होंने एक मत होकर ये डिसाइड किया कि ये हमारा जो लैब कैडर की जो डिमांड्स है, लैब कैडर की फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो कि 17 जुलाई 2015 से लैब के कर्मचारियों को नहीं मिली है, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें सर्वसम्मति से ये पारित हुआ कि इस मुहिम को हमारे दिल्ली के अंदर बहुत सारी यूनियन हैं, फेडरेशन हैं, लैब कैडर की हैं, अलग अलग यूनियन हैं, वो इसी मुद्दे को अलग अलग तरीके से उठाकर चलती आ रही है। किसी का उद्देश्य 7th पे कमीशन रहा है, किसी का रहा है कि इसका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होना चाहिए 2005 जुलाई 2015 से, और कुछ अपनी और भी बीच बीच में मुद्दे रहे हैं कि इसको, लेकिन उनमें क्या रहा कि सभी यूनियनों में, फेडरेशनों आपस में सामंजस्य नहीं बना रहा, जिसका कारण ये हुआ कि वहाँ पर मीटिंग में मुझे विजय कुमार NPHA के अध्यक्ष को अध्यक्षता दी गई उसकी, और उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जो भी डिमांड्स लैब कैडर्स की है और अदर्स कर्मचारियों की है उनको NPHA के एक बैनर तले उनकी अध्यक्षता में, उनकी गाइडलाइन में, उनके अनुसार उसको एक बीच का सा रास्ता निकालकर आगे मुहिम को बढ़ाया जाए। और उसी मुहिम में आज हम अग्रसर हैं और हमारा ये जो प्रोग्राम लिया गया है इसको प्रशासन को हमने पहले से ही सूचित कर दिया था। 7 जुलाई 2021 को हमने LG साहब को, मिनिस्टर्स को, अपने हेल्थ मिनिस्टर्स को और प्रशासन को और दिल्ली के सभी हॉस्पिटल के MS को एक लेटर द्वारा सूचित किया गया था कि हमारा प्रोग्राम शांतिपूर्ण तरीके से है। और हमने 16-17 जुलाई को ये प्रोग्राम लिया था कि हम इस प्रोग्राम को ऑनलाइन प्रोटेस्ट के रूप में लेंगे और सभी अस्पतालों में 16 और 17 जुलाई
जो कि 17 जुलाई जो माना जाता है कि इंटरनेशनल जस्टिस डे के नाम से माना जाता है, हमने ये वो किया कि हेल्थ कर्मचारियों के लिए जब इसको एक जस्टिस डे का नाम दिया गया है तो उनके साथ भी एक कानून संबद्ध एक न्याय प्रक्रिया के तहत न्याय होना चाहिए, और इसीलिए हमने 17 तारीख की इस चुनाव किया। दूसरा कारण ये भी रहा कि हमारी डिमांड 17 जुलाई 2015 से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन लैब कैडर के लिए लेने के लिए हम आंदोलन में है, और आज वही तारीख सेम तारीख मैच करती है 17 जुलाई 2021। ये दोनों मुद्दे हमारे इसको जोड़ते हुए लिए गए। हमारा आंदोलन हर हॉस्पिटल में चल रहा है, दिल्ली के सभी हॉस्पिटल, DHH के हों, ESI के हों, सेंटर के हों और दूसरे हॉस्पिटल्स हों, क्योंकि इसमें अन्य कर्मचारियों की जो एक मेन मांग है कि जो सरकार द्वारा DA दिया जाता है महंगाई भत्ता, उसको भी इसमें जोड़ कर लिया गया है। उसमें हमारी मांग है कि महंगाई भत्ते को साथ में जो हमारा एरियर है, जो हमारा जनवरी 2020 से जो एरियर फ्रीज किया हुआ था, सभी चीज़ें हमारे को जनवरी 2020 से लागू करते हुए उसका एरियर सहित DA दिया जाए सरकार के द्वारा। हमारी डिमांड दिल्ली सरकार से है कि हमें वो एरियर सहित DA को महंगाई भत्ते को दिया जाए, क्योंकि इस कोरोना काल में हमारे हेल्थ कर्मचारियों का जो कार्य रहा है वो एक सराहनीय काम रहा है, और वो उनसे किसी भी कीमत में कम नहीं है। जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, सैनिकों से कम नहीं रहा है। ये हेल्थ सेक्टर के वो सैनिक हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान को और पूरे मतलब अब कहना चाहिए, क्योंकि ये तो वर्ल्ड का ही हो रहा है, तो उसको बचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। और आपने अभी आपके सामने विजय जी, आपने अभी निगमीकरण और निजीकरण को लेकर भी काफ़ी हमने धरने प्रदर्शन किए, चाहे केंद्र सरकार है या दिल्ली सरकार है, अन्य सरकार हैं, वो निजीकरण और निगमीकरण की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उस निगमीकरण निजीकरण से आप लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सरकार की पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सभी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, चाहे अन्य कोई भी सरकारें आ जाए, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि अपना GDP किस तरह बढ़ाया जाए और अपने देश को किस तरह से दूसरी पूंजीपति वर्ग को फ़ायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका एक विशेष योगदान रहता है और वो योगदान उनको जिताने में रहता है। लेकिन विजय जी, अब देखा गया कि अभी जो कोरोना टाइम था, उस टाइम के अंदर सरकार ने अपना 48% TDA बढ़ाया, जबकि आपका काटा गया। जनता की सेवा करता है उसमें कटौती कहीं ना कहीं करते हैं, क्योंकि सरकार के पास जो फाइनेंशियल बजट है वो उसको देखते हुए ना अपना फायदा तो कर लेता है, लेकिन कर्मचारियों के हित में वो कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन सर, अभी फिर दूसरा बात यही आती है, जो विधायक के मंत्री हैं वो 4-4 पेंशन ले रहे हैं, और आप पेंशन के ऊपर बनाई थी, पेंशन को उन्होंने बंद कर दिया था, और 2004 के बाद में जो भी कर्मचारी सर्विस में आएंगे उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, ये पहले घोषणा कर दी थी। इसके लिए हम लोगों ने जंतर मंतर पर और भी कई जगह पर धरने प्रदर्शन किए और सरकार से मांग की कि ये हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और अपने फायदे के लिए अब जैसा आप देख रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक पकड़ बनाई हुई है, वो उस पकड़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने तो कार्य सिद्ध कर लेती है और जनता को एक तरह से मरने के लिए छोड़ रखा है। लेकिन उनको एक लड्डू दे देते हैं कि आपको फ्री में ये चीज़ दी जा रही है, आपको फ्री में वो चीज़ ले। विजय जी, आपका सम्मान करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना हमारा एक अब कमजोरी कहो या कुछ भी कहो, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे मंत्री हैं, संतरी हैं, कहीं ना कहीं सारी वोटें उनके दबाव में अपने आदेशों को कहीं ना कहीं सम्मानित कर ही लेती है।
ये अब ये कहो कि इस देश के कानून पर उनकी या तो आस्था कम है या उस कानून को मानना नहीं चाहते जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। उस कानून पर अगर चलेंगे तो मैं कहता हूँ कि ये जो संतरी मंत्री है एक तरफ धरे रह जाएंगे और कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर होगी। और कानून के जो रखवाले हैं उनको इसको सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था पर किसी भी मंत्री संतरी या अधिकारी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विजय जी, चलते चलते आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार को जनता की आवाज़ सुननी चाहिए और जो प्राइवेटाइजेशन का ये किसान आंदोलन में भी एक ये चल रहा है कि भाई खेती बचाओ और किसान बचाओ, जो तीनों कानून रद्द करो, लेकिन सही मायने में वो भी एक तरह निजीकरण और निगमीकरण की नीति को लागू करने का एक और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का एक सरकार का उद्देश्य है उसका। विजय जी, अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता, आपके आंदोलन से सरकार पे कोई असर नहीं होता, तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अभी हमारा जो कदम जो हमने उठाया वो एक संवैधानिक तरीके से लेते हुए उठाया। हमने 17-18 तारीख का एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट का मुहिम रखी है, जिसके अंदर हम व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर इस तरह की अपनी मांग को जो हमारी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और दिए गए एरियर सहित सरकार से देने का आह्वान है, उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हमने 28-29 तारीख का ब्लैक पैचेज का सभी हॉस्पिटल के दिल्ली में सभी हॉस्पिटल के अंदर ब्लैक पैचेज का रखा गया है। हो सकता है उसमें कुछ चेंज हो, हम कहीं पर धरना प्रदर्शन भी करें, लेकिन उसके बाद में हमने जो लेटर में एसडी साहब को और दिल्ली सरकार को दिया उसमें ये भी डिमांड की है कि हम 10 हॉस्पिटल दिल्ली के सभी हॉस्पिटल के अंदर एक मीटिंग करें, अलग अलग 10 दिन तक अलग अलग मीटिंग करेंगे, जिस मीटिंग में जो भी डिसाइड होगा सभी की सहमति से, तो उसके आगे हम आगे की प्रक्रिया को एक जामिया फैलाएंगे। आप विजय जी, आप लोग कहते हैं और बुजुर्ग कहते हैं कि कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। क्या आप ऐसे धरने प्रदर्शन करने से आप अपनी बातों को मनवा सकते हैं सरकार से? देखिए, सरकार का रुख है ना जो जनता के प्रति, कर्मचारियों के प्रति एक है ना बड़ा ढिलमुल रुख है, लेकिन अगर हम आवाज़ भी ना उठाए ये भी तो एक वो नहीं है ना। अगर हम चुपचाप किसी को सहन कर ले तो ये भी हमारी कमी है। तो हमारा इंसान होने का एक जो औचित्य है वही खत्म हो जाता है कि हम अपनी आवाज़ ही ना उठाएं। हमारा केवल ये दायित्व तो बनता ही है कि अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं, और ऐसा नहीं है कि सरकार किसी चीज़ को नहीं मानेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है, सेंटर में लागू हो गया है, हमें दिल्ली सरकार से लागू कराना है, दिल्ली सरकार के पास फाइल चल रही है, और हमारे आंदोलन का अगर दिल्ली सरकार ये समझती है कि ये जायज़ है और इनको हक देना चाहिए, क्योंकि कोरोना के टाइम से जो युद्ध हम लोगों ने अपने परिवार को, बहुत से कर्मचारियों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अपनी फैमिली को खोया है, अपने फैमिली के बीमार बच्चों को छोड़कर यहाँ पे मरीजों की सेवा दी है। और सरकार वैसे तो उनको देती है, ये सर्टिफिकेट देती है जगह जगह, विधानसभा में बुलाकर, कभी कहीं पर बुलाकर, लेकिन एक ये छोटा सा एक वो है जो उनका जायज़ मांग है कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए, तो उनको ये देना ही चाहिए। मैं ये समझता हूँ और इस और हमारा कदम है, हम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। अगर सरकार ने फिर भी हमारा शांतिपूर्ण तरीके से ध्यान नहीं दिया तो हम इस आंदोलन को और तेज और धारदार करेंगे, और हो सकता है कि हम हड़ताल तक भी जाएं, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। लेकिन हमने सरकार को पूरा समय दिया है, पहले भी 6 साल का समय दिया है, अब भी हम सरकार को ये समय दे रहे हैं कि आज समय रहते जाग जाए, नहीं तो आंदोलन होगा जो कि ना ही सरकार के हित में होगा, न मरीजों के हित में होगा, ना ही कर्मचारियों के हित में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.